क्वेश्चन नंबर 13 से 17 के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो यहाँ पे 13 से 17 लिखा ही नहीं हुआ, लिख देता हूँ भाई। ये वाला क्वेश्चन 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है और ये 17 है। सॉरी बच्चों, नंबर लिखना भूल गया था। 13 से 17 ये पार्ट्स दे रखे हैं हमें, ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है सारे आपके पेपर में नहीं आएंगे, आपके पेपर में इनमें से कोई एक आएगा। और कितने नंबर में आएगा? 1 मार्क में आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आएगा ये ट्रू और फॉल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें बोला जा रहा है कि फॉर ऑल सेट ए एंड बी। आप लोग ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऑल की बात करेगा तो ऑल का मतलब होता है कि आप ए और बी को चाहे कुछ भी ले लो, हर कंडीशन पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम इसके अंदर बच्चों हमेशा दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया करेंगे। एक बार माना करेंगे कि जो ए और बी है वो इंटरसेक्शन वाले सेट है, यानी कि ए और बी में से इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। और सेकंड केस में माना करेंगे जो ए और बी है वो डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है प्यारे बच्चों? डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, फाई है वो। तो देखो क्या है, मैं आपको पहले जस्टिफाई बता रहा हूँ, जस्टिफाई से हमें पता लग जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अपनी स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस बी, ये ब्रैकेट में है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी से। तो मेरी बातों को अब आप एकदम ध्यान से सुनना। मैंने आपको दो कंडीशन बताई। कंडीशन नंबर 1 जिसके अंदर ए और बी जो है वो इंटरसेक्शन का आंसर निकाल के दे देंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में बच्चों ए की वैल्यू है 1,2 और जो बी की वैल्यू है, क्योंकि इंटरसेक्शन का आंसर आना चाहिए तो उसका आंसर है 2,4। ए की वैल्यू है 1,2, बी की वैल्यू है 2,4। अब क्वेश्चन कहता है कि भैया पहले ए माइनस बी बताओ। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का आंसर निकल के आएगा लेकिन उसमें बी के एलिमेंट को रिमूव करो। जो ए और बी में कॉमन है उसको वहां से हटा दो। तो ए और बी में कॉमन क्या है? यहाँ पर ए और बी में कॉमन है 2, तो 2 को वहां से हटा दो। तो हमारे बच्चों ए का आंसर कितना आ गया? सिर्फ 1 आ गया। ए का आंसर कितना आ गया? सिर्फ 1 आ गया। इसका हमें यूनियन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2, दोनों में कॉमन है 2। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आंसर आएगा 1,2 और आप देख सकते हो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में भी कह रहा है ए के इक्वल है, हमारे आंसर में भी आया है ए के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ट्रू है। लेकिन जरा ठहरो, मैंने आपको कहा सभी स्टेटमेंट्स के लिए चेक करना है, तो एक सेकंड केस हम मानेंगे इसके अंदर। सेकंड केस मानेंगे जिसमें ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो मान लेते हैं जो ए की वैल्यू है वो 1,2 है, लेकिन जो बी की वैल्यू है वो 4,3 है या फिर 3,4 है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं लेना आपको। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आप बच्चों मुझे ये बताओ कि a माइनस बी क्या होगा। फटाफट बताओ बच्चों, a माइनस बी क्या होगा? अरे बोला करो मेरे भाई, जब आप अपने घर में पढ़ रहे हैं तो ऐसे लगना चाहिए कि आप एकदम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो आंसर दो कि a माइनस बी सेकेंड कंडीशन में क्या होगा। आप कहेंगे सर a माइनस बी होगा 1,2, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये वैल्यू बनेगी सिर्फ और सिर्फ 1,2। इसका यूनियन करेंगे इंटरसेक्शन के साथ। जब हम इसका यूनियन इंटरसेक्शन के साथ करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका इंटरसेक्शन तो फाई है, इसका इंटरसेक्शन तो फाई है, तो यहाँ पे आप लिख दो फाई। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। जब आप फाई में ब्रैकेट लगा दे तो वो एक सेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट कभी भी मत लगाना। इस बात को कॉपी में लिख भी लेना आप लोग कि फाई के आगे कभी भी ब्रैकेट नहीं आएगा। तो जब आप फाई के साथ 1,2 का यूनियन लोगे तो आंसर बनेगा 1,2। आंसर क्या बनेगा? 1,2, जो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन भी कहती है ए के इक्वल है, सेकंड कंडीशन भी कहती है ए के इक्वल है। तो हम लिख देंगे भैया जो 13 नंबर है वो ट्रू है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रू है। चलिए देखिए बच्चों, अब करेंगे इसका 14 नंबर। जैसा कि मैंने आपको 13 करवाया, सेम टू सेम 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है ऑल सेट। ऑल का मतलब देखते ही समझ जाना है आपको कि एक बार डिसजॉइंट वाले लेने हैं और एक बार कैसे लेने हैं? इंटरसेक्शन वाले लेने हैं।
तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो ए की वैल्यू 3 सेट है ना इसके अंदर, तो ए की वैल्यू है 1,2 पहले इंटरसेक्शन वाला ले रहे हैं, तो बी की वैल्यू है 2,3 ताकि इंटरसेक्शन निकल जाए, और सी की वैल्यू है अपने पास, बताओ बताओ सी की वैल्यू क्या लें, 1,2,4 ले लेते हैं, 1,2,4। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इस तरह के सेट ले लिए जिसमें से सभी में से कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन निकल रहा है। तो अब हम कंसीडर कर देंगे बच्चों इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट। कंसीडर क्या करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी माइनस सी, ए में से माइनस करो b माइनस सी को। तो हम फाइंड करेंगे इसके अंदर सबसे पहले ये b माइनस सी, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो जब b माइनस सी सोल्व करेंगे बच्चों, तो b माइनस सी का मतलब क्या है, b माइनस सी का मतलब है b में से c वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो आप ये देखो कि b और c में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 हट जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 3। b माइनस सी का आंसर आ गया 3। a की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 1 2, 1 2 में से भैया c को माइनस करेंगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 1,2। इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1,2। फिर हम सोल्व करेंगे इसके राइट हैंड साइड को, जो है a माइनस बी, और हमें फिर माइनस करना है c। तो a माइनस बी का मतलब है a और b में जो कॉमन है उसको हटा दो। तो a और b में कॉमन देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 को रिमूव करो, वैल्यू बनेगी 1। इसमें से c माइनस करो, c है 1,2,4। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई कि भैया a माइनस b में तो सिर्फ 1 है और हमें माइनस करना है 1 2 4। अब कैसे माइनस करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 और 1 कॉमन है, जब कॉमन कॉमन हटेंगे तो नल सेट आपके पास बचेगा। तो आपके पास इसके राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया बच्चों, इसके राइट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास 5। 5 आने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आंसर था 1,2 और इसके राइट हैंड साइड में आंसर था 5। तो भैया अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे कि जो 14 नंबर है वो फॉल्स है। जो 14 नंबर है बच्चों वो क्या है, फॉल्स है। और इसके अंदर सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहली कंडीशन में ही फॉल्स आ गया, तो सेकंड कंडीशन चेक करने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 17 के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे डिस्क्रीट मैथ्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 करा है हमें इसको भी उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसमें अपने आप से एलिमेंट एज्यूम कर सकते हैं, और वो कैसे एज्यूम करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर ऑल सेट लिखा हुआ है तो ऑल का मतलब होता है एक बार इंटरसेक्शन वाले सेट लो, एक बार डिसजॉइंट सेट लो। तो मैं देखता हूं कि आप लोग क्या 15 आंसर मुझे बता पाओगे। बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हमें आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑल, ऑल का मतलब है कैसे लेना है, ऑल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऑल का मतलब होता है पहली कंडीशन में इंटरसेक्शन, दूसरी कंडीशन में, फटाफट बोलो, डिसजॉइंट सेट। आप लोग धीरे धीरे बातों को समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है इफ ए इज सबसेट बी, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। बच्चों ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब यह है बच्चों हम जब ए और बी को लेट करेंगे तो इस तरह से लेट करेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट बन जाए। तो ए को मानेंगे 1 और बी को मानेंगे 1 2। जो ए है वो बी का सबसेट है, इन दोनों से पता चलता है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। अब बात आती है सी पे, तो बच्चों सी पे अब कंडीशन अप्लाई होगी कि सी इन ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के देता है या नहीं निकाल के देता। तो आप यहाँ पे सी को मान लेंगे, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं 1,2,3, जिसके अंदर सी जो है वो दोनों का ही इंटरसेक्शन निकाल के दे देगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट। लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट में है ए इंटरसेक्शन सी, तो आप मुझे बताओ इसके इंटरसेक्शन का आंसर क्या है। आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन 1 है तो इंटरसेक्शन 1 है। फिर यहाँ पे सबसेट है तो यहाँ पे सबसेट लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के अंदर कॉमन बताओ। तो आप कहेंगे सर बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है वो तो 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो मुझे बताओ क्या ये 1 जो है ये 1 2 का सबसेट है।
क्या ये छोटू सा 1 जो है ये 1,2 का सबसेट है? आप कहेंगे यस ये सबसेट है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों? ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए बच्चों, अब सेकंड कंडीशन के अंदर सी को कुछ इस तरह से माना जाएगा कि सी ना ही ए का इंटरसेक्शन निकाल के दे सके और ना ही बी का इंटरसेक्शन निकाल के दे सके। अगर इस कंडीशन पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हमारा आंसर बन जाएगा ट्रू। तो सी को बच्चों मान लेते हैं। जो सी का आंसर है वो 3,4 है। जो 3 के एलिमेंट है वो क्या है? 1,4 है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी बताओ क्या है? आप कहेंगे सर कुछ कॉमन ही नहीं है, 5 है। बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या है? आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, 5 है। तो क्या 5 5 का सबसेट होता है? क्या 5 5 का सबसेट होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। दोनों ही एक दूसरे से खाली खाली सेट बैठे हुए हैं, तो एक खाली दूसरे खाली का भाई भाई होता है। यानी कि सेकंड कंडीशन भी क्या बन रही है? ट्रू बन रही है। सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है? यस हो रही है। ए इंटरसेक्शन सी अभी भी सबसेट बन रहा है बी इंटरसेक्शन सी का। तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करके लिख देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है। अगर आपको इस तरह से एग्जाम्पल लेकर समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिस्क्रीट मैथ्स इसके अंदर अप्लाई करनी बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कोशिश करिए कि आप इसी तरह से चीजों को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है ओल, और ओल के बाद भी लिखा हुआ है ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। अगर बच्चों ए और बी सबसेट होने चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो 1 है और बी की वैल्यू 1,2 है। जो ए का एलिमेंट है वो 1 है और बी का एलिमेंट 1,2 है। फिर देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों के अंदर देखो सी कॉमन है तो सी पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सी को लेट कर लेंगे मेरे भाई, सी को लेट कर लेंगे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि ये इंटरसेक्शन निकाल के दे देगा तो 1,2,3। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन सी। तो अगर आप बच्चों ए यूनियन सी निकालोगे तो मुझे आंसर बताओ ए यूनियन सी क्या आएगा? आप कहेंगे सर ए यूनियन सी आएगा 1,2,3। 1 दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन लिखेंगे एक ही बार। यूनियन का मतलब होता है सबके सब लिख दो तो 1,2,3। फिर कोमा बी यूनियन सी, यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन सी क्या है? तो बी यूनियन सी भी हमारा क्या है? 1,2,3 है। जरा चेक करो, क्वेश्चन कहता है ये सबसेट होना चाहिए तो 1,2,3 जो है अपने भाई का तो सबसेट होगा ही। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है ये यस है यानी कि ये ट्रू है। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर सी को इस तरह से मान लेना है कि इंटरसेक्शन ना निकल पाए। तो मान लेते हैं सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 है। सी के अंदर क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 3 है। यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में ए और सी के कंबाइन एलिमेंट आएंगे यानी कि आएगा आंसर 1 और 3। फिर बी यूनियन सी लिखेंगे तो बी यूनियन सी में आएगा 1,2,3। अब मुझे आप बताओ क्या 1,3 इस 1 2 3 का सबसेट है? भाई बिल्कुल है। 1,3 जो है वो 1,2,3 का सबसेट है। तो सेकंड कंडीशन भी कहती है यस। अगर दोनों कंडीशन कहती हैं यस तो आंसर बन गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बन गया प्यारे बच्चों? ट्रू बन गया। फिर बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 को आप एक बार अपने आप ट्राई करो। जब आप अपने आप ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि आपको जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ क्या वो आप कर पा रहे हो। और अगर आप कर पा रहे हो तो कमेंट में लिख के बताना कि यस सर हम आपके तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी बताना कि सर हमें जब हमने अपने आप करा तो हमें ये दिक्कत हुई तो मैं उस दिक्कत को नेक्स्ट वाली वीडियो में एकदम रिमूव कर दूंगा। बच्चों मैं सही में चाहता हूं कि आपके 95 प्लस नंबर आए और 95 प्लस नंबर तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करो, वीडियो को रोको, 17 क्वेश्चन अपने आप करो। मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन वीडियो को पॉज कर दो और अपने आप करने की कोशिश करो। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर a को मान लेना था, ये a की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। b को मान लेना था कि b की वैल्यू 1,2 है और आपको फिर c को मान लेना था कि c की वैल्यू 1,2,3,4 है। ठीक है बच्चों, a जो है वो c का सबसेट है यानी कि a के सारे एलिमेंट c के अंदर हैं। b जो है वो c का सबसेट है यानी कि b के सारे एलिमेंट c में है। अब आप जो कंडीशन अप्लाई करोगे वो इस b में करोगे। आप जो कंडीशन अप्लाई करोगे वो इस बी में करोगे क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ए और बी किस तरह के सेट हैं।
तो हम बी के अंदर कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये वाले सेट जो है ये फर्स्ट वाली कंडीशन के हैं जिसके अंदर ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। इसी तरह सेकंड वाली कंडीशन हम यहाँ पर मानेंगे जिसके अंदर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ बी को ले लेते हैं 3। तो जब आप बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को चेक करोगे, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ए यूनियन बी चेक करो। ए यूनियन बी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा 1,2। क्या बनेगा 1,2। क्या 1,2 बच्चों सबसेट है 1,2, 3, 4 का? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है, हमने भी ऐसे ही करा था। फिर सेकंड कंडीशन यानी कि जिस केस में ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा, उस केस में ए यूनियन बी आएगा 1,3। तो अब आप मुझे ये बताओ क्या 1,3 सबसेट है 1,2, 3, 4 का? आप कहेंगे यस सर ये सबसेट है। 1 और 3 कंप्लीटली 1,2, 3, 4 में है। तो सेकंड कंडीशन भी कहती है यस। अगर दोनों की दोनों कंडीशन कहती हैं यस, तो हम यहाँ पर अच्छा सा फेस बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। तो बच्चों आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।